अरे अब मैं तो डॉक्टर हूँ भैया, हिंदी मुस्लिम मुझे क्या आता है। मुझे तो अल्लाह ने यही सिखाया है भाई, आपके हाथ में शिफा दी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, हमारे सामने पेशेंट होता है। इसके अलावा हमें किसी में कुछ नहीं आता, हमें तो उसकी जान बचानी है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, राइट डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो तू डॉक्टर कफील है। तो तू सिलेंडर लेके आया था? आई सेड यस सर। तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? जस्ट 4 वर्ड्स यही बोला था, उसके बाद पूरी जिंदगी चेंज हो गई। Weeks after, more than 60 children were killed in Uttar Pradesh's Gorakhpur hospital, allegedly due to lack of oxygen. The Special Task Force has arrested Dr. Kafil Khan. और वही मीडिया जो आज चिल्ला रहा था डॉक्टर कफील मसीहा, डॉक्टर कफील मसीहा, उसी ने नई नई कहानियां बनानी स्टार्ट कर दी। 70 बच्चों का हत्यारा डॉक्टर कफील। बच्चे मरे हैं, जो माएँ रो रही थी, जिनके बच्चे उनके सामने मरे थे, वो सब भूल गए लोग। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में कफील अहमद खान को आरोपों से बरी कर दिया है। एक बच्चे को एक वार्मर पर रखते हैं, जब बच्चे को ठंड लगती है तो वो हीट बढ़ा देता है, जब बच्चे को बुखार होता है तो वो हीट कम कर देता है। और यहाँ 5-5 बच्चे पहले से लेटे हुए हैं, तो और ये बहुत महंगा नहीं होता है, 35,000 50,000 का होता है। तो लोग पूछने लगे कि इन्होंने 30 साल से किया क्या था। फिर लोग पूछने लगे अरे ये तो इतनी गंदगी हॉस्पिटल में है और ये भी कमियां हैं, वो कमियां हैं। सो ऑल दोज थिंग वर गोइंग ऑन। 13 अगस्त 2017 को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर आते हैं। अब मुझे बुलाया जाता है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा इनाम मिलेगा भाई, चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं। और मैंने अपनी टाई वाई सही की और बहुत अदब से पहुंचा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर के साथ इस वक्त के जो प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। तो तू डॉक्टर कफील है, दैट वाज द फर्स्ट वर्ड ही स्पोकन। उर्दू लवाज और मतलब ज़बान में हम जो है तू और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। घर में हम कभी तू बच्चों को भी नहीं बोलते हैं। मतलब मेरी अम्मी जान तो अगर कोई बच्चा भी तुम बोल देता है तो कहते हैं नहीं तुम नहीं आप। तो तू डॉक्टर कफील है। आई गॉट शॉक्ड, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो तू सिलेंडर लेके आया था? आई सेड यस सर। तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? जस्ट 4 वर्ड्स यही बोला था, उसके बाद पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। बाहर हटा दिया गया मुझे, FIR हो गई। और वही मीडिया जो आज चिल्ला रहा था डॉक्टर कफील मसीहा, डॉक्टर कफील मसीहा, उसी ने नई नई कहानियां बनानी स्टार्ट कर दी। 70 बच्चों का हत्यारा डॉक्टर कफील। अर्नब गोस्वामी ने जो है वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कफील, सुप्रिटेंडेंट ऑफ BRD मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कफील, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कफील। तो एक जो सबसे जूनियर डॉक्टर था वो सुप्रिटेंडेंट भी बन गया, वो वाइस प्रिंसिपल भी बन गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गया, यू नो। तो कोई कहानी किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। मतलब उस हॉस्पिटल में करीब 200 डॉक्टर थे और मैं ही ऐसा उन्होंने स्टोरी बनाई कि मैं ही सब कुछ चला रहा था। ये सिलेंडर चोरी करके अपने क्लिनिक पे ले जाता था। अरे सिलेंडर तो हम लोग ले के आए थे जब कमी थी। मेडिकल कॉलेज जो होता है वो सिलेंडर से नहीं चलता है, वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से चलता है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन होती है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में येलो पाइपलाइन और ब्लू पाइपलाइन होती है, उसको चोरी करके कैसे कोई ले जा सकता है। ऐसा ही है जैसे कॉलोनी में जो है वाटर टैंक जो है कोई चोरी करके ले जाए। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगे और अल्टीमेटली लोगों का जो मेन था कि बच्चे मरे हैं, जो माएँ रो रही थी,
जिनके बच्चे उनके सामने मरे थे वो सब भूल गए लोग, और क्या बातें करने लगे, डॉक्टर कफील योगी जी, डॉक्टर कफील योगी जी। आज भी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरे उस, आप अब्दुल साहब की मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने पूरे उसमें उन 63 बच्चों की माँ नहीं बात की, उन माँओं की बात नहीं की जो आज भी अपने सीने के टुकड़ों को वापस नहीं पा पाए, वो आज भी तड़प रहे हैं। लोग डिवाइड हो गए किस बात पे, रिलीजन पे। अरे डॉक्टर कफील मुसलमान हैं, वो आधे लोग उनके लिए तारीफ़ करने लगे, जो अगेंस्ट थे बीजेपी के वो उनकी तारीफ़ करने लगे। अरे अब मैं तो डॉक्टर हूँ भैया, हिंदी मुस्लिम मुझे क्या आता है, मुझे तो अल्लाह ने यही सिखाया है कि भाई आपके हाथ में शिफा दी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, हमारे सामने पेशेंट होता है, इसके अलावा हमें किसी ने कुछ नहीं आता, हमें तो उसकी जान बचानी है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड एनीथिंग। लोगों ने खुद को डिवाइड कर लिया, भूल गए कि 63 बच्चे भी मरे थे। योगी जी को बड़ा फ़ायदा हुआ और बहुत चालाक इंसान थे वो। एक बार में उन्होंने पूरी बीआरडी की इंसिडेंट की स्टोरी ही बदल दी, और हम सब भी नादान उसी में फंस गए। कुछ लोग डॉक्टर कफील को गुनाहगार और मर्डरर कहने लगे, या कुछ लोग जो है उसको मसीहा कहने लगे। जो उनको चाहिए था अपनी गद्दी बचाना, जो उनको चाहिए था कि रियल जो इशू था कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई, किसने 10 लाख रुपए घूस मांगी, वो सब हटा दिया उन्होंने। 9 महीने जेल रहा, 9 महीने 9 महीने जेल में। जब मनीष भंडारी एक था जिसने जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करता था, वो भी मेरे साथ जेल गया था, अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, जेल में साथ थे, दोस्ती हो गई। तो उसको जब बेल मिल गई तो मैंने कहा भाई, मैं जिसने ऑक्सीजन बंद की उसको बेल मिल गई, मुझे तो मैंने 10 पन्नों का लेटर लिखा है, कभी गूगल में डालना तो खुल जाएगा, 10 पेज का लेटर लिखा मैंने। आप यकीन नहीं मारोगे, 18 अप्रैल 2018 को मैंने लेटर लिखा था, और जो जज, मैं ही नहीं जानता था, जुडिशरी भी सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस करती है, जो जज मेरी कहानी को, मेरे रेट पिटीशन को फेंक देता था, उसने पहली बार पूछा कि 20 तारीख को, 18 तारीख को लेटर मैंने लिखा था, 19 तारीख को मेरी वाइफ ने रिलीज़ किया था, 20 तारीख को डेट थी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील डॉक्टर हैं। और 25 तारीख को मैं बाहर आ गया, और जज साहब ने कहा कि डॉक्टर कफील के ख़िलाफ़ एक भी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही नहीं है। योगी सरकार ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए थे कि मेरी डिग्री फर्जी है, तो जज साहब ने कहा कि तुम ही ने नौकरी दी है ना, उनकी डिग्री नहीं चेक की थी। और मणिपाल की डिग्री जो है 63 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, करप्शन से, मेडिकल नेग्लिजेंस से, और मेरी रिहाई हो जाती है। मेरी रिहाई हो जाती है तो मुझे एक मैसेज दिया जाता है कि बोलना मत, चुप रहना, बहुत हो गया, अब जेल में रहेगा। और सरकार से, जिस सर ने कहा सिस्टम से कैसे लड़ सकते हो, पर जेल में रह के इतना तो एहसास हो गया था कि अगर मारना चाहेंगे तो एक ही तो मारने वाला है, अल्लाह है ना, मार देगा। तो मैंने जेल से निकलते ही कहा कि अगर कोर्ट कहता है डॉक्टर कफील हत्यारा नहीं है, डॉक्टर कफील इज़ नॉट अ मर्डरर, तो हु किल्ड दोज किड्स, हु किल्ड? अगर मैंने नहीं मारा तो किसी ने तो मारा है। यही सवाल पूछता हूँ मैं, और आज भी पूछता हूँ। मेरे भाई को वहाँ गोली मारी गई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। रमज़ान का दिन था, मेरी अम्मी के लिए वो चप्पल लेने गए थे। अब वो उम्रा करके आए थे, दाढ़ी उड़ी बड़ी थी, मैं भी जेल से निकला था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। 4-4 गोलियाँ
और मतलब स्कूटी पे आए थे, दौड़ा के मारी गोली। CANRC एक लॉ आया था, हालांकि लोग कहते हैं कि आपने क्यों बोला, आपने क्यों बोला, तो मैं इसलिए मैंने बोला उस पे, उस CANRC जो लॉ था, क्योंकि मैं उस वक्त आसाम में था और आसाम में मैंने देखा कि जो NRC की लिस्ट आई थी उसमें 18,50,000 लोगों को जो बाहर किया गया था इंडियन सिटीजनशिप से, उसमें से सिर्फ 12 लाख, मतलब सिर्फ 6.5 लाख मुस्लिम थे, 12 लाख नॉन मुस्लिम थे। और वो सब कौन थे? 18.5 लाख। वो सब दे लेबरर्स, डेली वेजर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनके पास कागज़ अपने नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ये पैन इंडिया के फॉर्म में इसको लाया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैंने उस पर स्पीच दी थी और योगी जी को बुरा लग गया और फिर से जेल डाल दिया गया।